Hello aspirants, welcome to my YouTube channel UPSC PCS English। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज नोट्स फ्रॉम उत्तराखंड जी के बाय राजेंद्र बालोदी जी की जो बुक आती है हिंदी में आती है उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है और मैं आपके सामने इसे पॉइंटर फॉर्मेट में मुझे जो भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लग रही है उन्हें रख रही हूँ। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं डे 17 से। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था इसलिए मैंने ऐसी मार्किंग कर दी है डे 17। इससे पहले 16 लेक्चर्स चल चुके हैं डे 1 से डे 16 इसी सीरीज की नोट्स फ्रॉम उत्तराखंड जीके बाय राजेंद्र बालोदीज बुक। जिन्होंने वॉच नहीं किया है इससे पहले 16 लेक्चर्स वो प्लेलिस्ट में जाके सेम इस सीरीज के नाम से सर्च करके आराम से वॉच कर सकते हैं वहां से 16 लेक्चर्स। अच्छा, अगर आपको कहीं पर भी कोई मिस्टेक दिखे, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत लगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू आप इन्फॉर्म करें मुझे, ताकि वहाँ पे जो भी करेक्शन अपडेट हो, वो मैं डाल दूँ और आप सभी का कंट्रीब्यूशन रहेगा इसमें, तो सही इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचेगी और किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, ताकि कोई 1-2 मार्क्स से गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो वो नेगेटिव ना हो। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपको पता है या फिर आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो अब हम शुरू करते हैं डे 17। ओके। इन उत्तराखंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स स्टार्टेड इन 1869। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्रूट्स का जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट होता है 1869 में। आप देख रहे हैं कि 1800s में जनरली कुछ चीजों के कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहे हैं, जैसे कि आपने 1835 में टी का देखा, उसी तरह फ्रूट्स का कमर्शियल प्रोडक्शन 1869 में। नेक्स्ट, चौबाटिया पार्क। चौबाटिया पार्क इस्टेब्लिश हुआ 1869 में अल्मोड़ा में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो चौबाटिया पार्क है ये इस्टेब्लिश कहाँ हो रहा है? अल्मोड़ा में। देखिए फिर से आंसर में अल्मोड़ा आ रहा है। और कहाँ कब हुआ? 1869 में। चौबाटिया पार्क को हेवन ऑफ फ्रूट्स पार्क भी कहते हैं, यानी कि फल उत्पादन का फलोद्यान का आपका फलोद्यान का स्वर्ग, यानी कि हेवन ऑफ फ्रूट्स पार्क। इसके फर्स्ट सुपरिंटेंडेंट डब्ल्यू क्रो थे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली। चौबाटिया पार्क में स्टैब्लिश कब हुआ? 1869। जब कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट स्टार्ट हुए तभी चौबाटिया पार्क भी स्टैब्लिश हो रहा है, ये याद रखिएगा। कब? अल्मोड़ा में। 1869 में। कब? 1869 में। कहा? अल्मोड़ा में। इसको क्या बोलते हैं? हेवन ऑफ फ्रूट्स पार्क। इसका फर्स्ट सुपरिंटेंडेंट, चौबाटिया पार्क का फर्स्ट सुपरिंटेंडेंट कौन थे? डब्ल्यू क्रो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिल फ्रूट्स रिसर्च सेंटर। हिल फ्रूट्स रिसर्च सेंटर कब स्टैब्लिश हुआ? 1932 में। कहा? चौबाटिया में। हिल फ्रूट्स रिसर्च सेंटर established in 1932 in चौबाटिया। नेक्स्ट, विवेकानंद हिल कृषि रिसर्च सेंटर। विवेकानंद हिल कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्टैब्लिश हुआ 1924 में कलकत्ता में। ठीक है, बाय बोसी सेन। देखिए विवेकानंद हिल कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये स्टैब्लिश हुआ, जब स्टार्टिंग में स्टैब्लिश हुआ तब ये कलकत्ता में था। बाद में लेटर इट वाज ब्रॉट इन अल्मोड़ा उत्तराखंड इन 1936। तो विवेकानंद हिल कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता में, लेटर इट इज ब्रॉट इन अल्मोड़ा। कहाँ है? अल्मोड़ा में, उत्तराखंड, इन 1936। नेक्स्ट, सेरिकल्चर फर्म। सेरिकल्चर फर्म established in 1958 in देहरादून। सेरिकल्चर फर्म established in 1961 in अल्मोड़ा। देखिए 58 में देहरादून सेरिकल्चर फर्म, 1961 में अल्मोड़ा। सेरिकल्चर फर्म established in 1968 in other areas of उत्तराखंड। तो 58 में 1958 में सेरिकल्चर फर्म established in देहरादून, 1961 में सेरिकल्चर फर्म established in अल्मोड़ा, and for the rest area of Uttarakhand it was established
आफ्टर 1968 और इन 1968 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वे सोल्ड विद नेम एज आंचल। तो वहां पे जो डेयरी प्रोडक्ट सोल्ड होते हैं वो किस नाम से सोल्ड होते हैं? आंचल नाम से। नेक्स्ट, स्टेट का फर्स्ट मिल्क यूनियन कहाँ फॉर्म हुआ? हल्द्वानी में। और कब फॉर्म हुआ? 1949 में। तो पहली बात कि फर्स्ट पूछ रहा है, ठीक है। स्टेट का फर्स्ट मिल्क यूनियन कब? 1949 में। इंडिपेंडेंस होने के 2 साल बाद 1949 में स्टेट का फर्स्ट मिल्क यूनियन फॉर्म हो रहा है। कहाँ? हल्द्वानी में। मिल्क पाउडर प्लांट स्टैब्लिश्ड इन उधम सिंह नगर। मिल्क का जो पाउडर है उसका जो प्लांट स्टैब्लिश हो रहा है वो है उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट, डेयरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। डेयरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्टैब्लिश हुआ? नैनीताल में। देखिए, फर्स्ट मिल्क यूनियन हल्द्वानी में बन रहा है, लेकिन जो डेयरी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो नैनीताल में स्टैब्लिश हो रहा है, लाल कुआं में। ठीक है, ये भी बहुत पूछता है कि उत्तराखंड, नेक्स्ट बात है, इन उत्तराखंड वन नाली लैंड का मतलब क्या है? 200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिए आप कि वन नाली इक्वल टू 200 स्क्वायर किलोमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 16 मुट्ठी। वन नाली लैंड 200 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू 16 मुट्ठी। और कितने बीघा कितने नाली लैंड बनेंगे? 1 बीघा इक्वल टू 2.5 नाली लैंड। नेक्स्ट, इन उत्तराखंड वर्ड भकार इज यूज टू रिप्रेजेंट फूड स्टोरेज। तो ठीक है, भकार वर्ड अगर यूज हो रहा है तो उसका मतलब है फूड को स्टोरेज करने की बात बोल रहा है, को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट, चाल खाल वर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट वाटर स्टोरेज। मड़वा मिलेट इज एक्सपोर्टेड टू जापान। अभी उस समय मैंने बोला था कि झूला प्लांट, मेडिसिनल प्लांट इज उसकी इंपॉर्टेंस के कारण इट इज एक्सपोर्टेड टू फ्रांस। उसी तरह मड़वा मिलेट इज एक्सपोर्टेड टू जापान, वहां इसकी डिमांड है, मड़वा मिलेट। नेक्स्ट, तिलाड़ी कांड, ये इंपॉर्टेंट है। तिलाड़ी कांड कब हुआ? 1930 में टिहरी गढ़वाल में होता है तिलाड़ी कांड। तो इंफॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है? डेट बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। 30 मई 1930 में तिलाड़ी कांड हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? टिहरी गढ़वाल में आपका तिलाड़ी कांड हो रहा है। और इस कांड में आजाद आजाद पंचायत फॉर्म हो रही है। ठीक है, चक्रधर जुयाल फायर्ड इन द गैदरिंग। ठीक है, चक्रधर जुयाल ने फायरिंग की थी। जैसे कि उत्तराखंड के जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, उसमें जनरल डायर ने फायर किया था, वैसे ही यहाँ पे चक्रधर जुयाल ने फायर कर दिया था बहुत सारी भीड़ ने जहाँ पे गैदरिंग की थी वहां पे। और इसी इंसिडेंट को, जो कि तिलाड़ी कांड है, इसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी कहा जाता है। चक्रधर जुयाल जो है उनको उत्तराखंड का जनरल डायर भी बोलते हैं। यानी कि वो जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उस जनरल डायर से कंपेयर करके हम यहाँ पे भी उनको, चक्रधर जुयाल को, जनरल डायर बोल रहे हैं, उत्तराखंड का जनरल डायर या फिर। और इस तिलाड़ी इंसिडेंट को, तिलाड़ी कांड को, जो कि 30 मई 1930 में हुआ, इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग इंसिडेंट बोल रहे हैं, कंपेयर करके इंडियन जलियांवाला बाग इंसिडेंट से, जो कि कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो चक्रधर जुयाल, ऑल्सो नोन एज उत्तराखंड जनरल डायर। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट नरेंद्र शाह वॉज द किंग ऑफ टिहरी। ये पूछ सकता है कि किंग, टिहरी का किंग कौन था? तिलाड़ी कांड जब हो रहा था तो टिहरी का किंग कौन था? तो ही वॉज नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह वॉज द किंग ऑफ टिहरी जब तिलाड़ी कांड हो रहा था, या जब तिलाड़ी कांड हुआ था। अच्छा, ये जो तिलाड़ी कांड है, ये इंसिडेंट रिलेटेड है टू फॉरेस्ट राइट्स।
और इसको रवाई कांड भी बोलते हैं। तो तिलाड़ी कांड इज ऑल्सो नोन एज रवाई कांड, और इसका इंसिडेंट है रिलेटेड टू फॉरेस्ट राइट्स। किस लिए लड़ रहे थे भाई? तो फॉरेस्ट राइट्स के लिए लड़ रहे थे। In 1824 रवाई इज इंक्लूडेड इन टिहरी डिवीजन। तो ये जो रवाई कांड है या फिर तिलाड़ी कांड है, ये हुआ तो 1930 में, लेकिन रवाई को कब टिहरी डिवीजन का मान लिया गया? क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि तिलाड़ी कांड टिहरी गढ़वाल में हुआ, और इसको रवाई कांड भी बोल रहे हैं। तो ये रवाई जो है ये इंक्लूडेड हुआ टिहरी डिवीजन में कब? 1824 में। नेक्स्ट, मक्का। मक्का को कॉर्न भी बोलते हैं। ये इसका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? देहरादून में। फिर है हमारा नैनीताल, और तीसरा हमारा पौड़ी गढ़वाल। तो 1 to 3 में अगर हम लगाएं रैंकिंग में, तो देहरादून, नैनीताल एंड देन पौड़ी गढ़वाल। गंगा गाय महिला डेयरी योजना, ठीक है, यहाँ पे काऊ मैंने लिख दिया बट गंगा गाय है। इस योजना का नाम गंगा गाय महिला डेयरी योजना, ये आई थी दिसंबर 2017 में। ठीक है। फिर एक है मत्स्य नीति लॉ, मत्स्य लॉ, दैट इज लॉ रिलेटेड टू फिश। ठीक है, लॉ रिलेटेड टू फिश, ये इम्प्लीमेंटेड इन 2002 इन उत्तराखंड। तो मत्स्य लॉ कब आया? 2002 में, और इट इज इंडियाज फर्स्ट टू डू सो। उत्तराखंड इंडिया का फर्स्ट ऐसा कोई स्टेट बना जो मत्स्य लॉ लाया था, फिशरीज लॉ लाया था। कब लाया था? 2002 में। अब हमारे अटल आवास योजना, अटल आवास योजना है 2009 में आ रही है। अटल आवास योजना 2009 में आ रही है। अटल फूड रिलेटेड खाद्यान्न योजना 2011 में। अटल आयुष्मान योजना 2018 में। नेक्स्ट, लीस्ट इन परसेंटेज इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए, यहाँ पे परसेंटेज वर्ड मेन याद रखना, ये एब्सोल्यूट फिगर की बात नहीं हो रही है, ये परसेंटेज में बात हो रही है कि सबसे कम परसेंटेज में इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ का है? तो वो है चमोली, देन पिथौरागढ़ एंड देन अल्मोड़ा। चमोली और पिथौरागढ़ काफी हायर एरियाज माने जाते हैं क्योंकि वहां पे काफी माउंटेन्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स आप चमोली में कहते हैं। ठीक है। अब मोस्ट इन परसेंटेज इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है परसेंटेज में? उधम सिंह नगर। देन उधम सिंह नगर में हम देख रहे हैं राइस, व्हीट और शुगर केन का जहाँ कल्टीवेशन हो रहा है वो कितना? 13 रीजन होगा। तो इसीलिए ज्यादा परसेंटेज में इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ है? उधम सिंह नगर, देन हरिद्वार, एंड लास्ट में आपका नैनीताल। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोस्ट इरिगेशन जो कि स्टेट में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, वो किस मेथड से हो रहा है? तो वो ट्यूबवेल के द्वारा किया जा रहा है, इज डन वाया ट्यूबवेल। मोस्ट इरिगेशन इन उत्तराखंड इज डन वाया ट्यूबवेल। मोस्ट इरिगेशन बाय ट्यूबवेल, अब देखिए, सबसे ज्यादा इरिगेशन ट्यूबवेल से कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इरिगेशन ट्यूबवेल से कहाँ पे कर रहे हैं? वो है उधम सिंह नगर। मोस्ट इरिगेशन इन कैनाल इज डन इन देहरादून। ठीक है, कैनाल का, कैनाल से जैसे कि अपर गंगा कैनाल बनी हरिद्वार से आपका कानपुर तक, मोस्ट इरिगेशन बाय कैनाल कहाँ कहाँ पे हो रही है? देहरादून में। बिकॉज ऑफ दिस देहरादून इज नोन एज उत्तराखंड वेनिस। ठीक है, उत्तराखंड का वेनिस बोलते हैं देहरादून को। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि मोस्ट इरिगेशन कैनाल से देहरादून में ही किया जाता है। ठीक है, तो इससे कंप्लीट होता है हमारा आज का डे 17। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं 17 लेक्चर्स की ये सीरीज। 17 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आगे और भी लेक्चर्स आएंगे, अभी बुक काफ़ी ज़्यादा बाकी है। ठीक है, और जहाँ भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस्टेक्स दिखें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें, और करेक्शन अपडेट भी बता दें। ठीक है, कोई सोर्स भी अगर आपके पास है कि कहाँ से क्या हो रहा है, और ताकि सही चीज़ें सब तक पहुँचे।
चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करते हैं, सीरीज़ जल्दी ही कंप्लीट करते हैं।